हेलो, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। तो डियर एस्पायरेंट्स, आप जितने लोग वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया, आई होप उन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया होगा, क्योंकि पार्ट 1 में जो आपका हिंदी का पेपर था, है ना, जो हिंदी का आपके पेपर था वो बहुत ही ईजी आया है। और जिन लोगों का कल पेपर है वो लोग एक बार इसको ज़रूर एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि आपका कल एग्ज़ाम इसी पैटर्न पर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिंदी परीक्षा में हम वीडियो एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आप अपनी तरफ से आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते, एनालाइज करते समय आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आपके यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपको 50 क्वेश्चंस करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद, ठीक है, सही नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म इस तरफ आपको दिए गए हैं और इन शब्द के अर्थ भेद इस साइड आपको दिए गए हैं। कुल, कूल इसका अर्थ सही दिया गया, वंश, कूल का मीन्स नदी का किनारा। बलि या फिर बली और बलि, बलि मीन्स बलवान, बलि मीन्स क्या, गाय होता है। या फिर नागर मीन्स नगर में रहने वाला, और नगर मीन्स शहर। और लास्ट आपके पास है अनल और अनिल। अनल का अर्थ है आपका अग्नि और अनिल का अर्थ है आपका पवन। तो बताएंगे आप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जो बलि है, इस बलि मीन्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बलि मीन्स तो बलवान होता है, लेकिन बलि मीन्स गाय नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, श्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म चर्म, चर्म का उचित अर्थ है। आपको इस चर्म का और इस चर्म का सही अर्थ बताना है। आपके पास ऑप्शन है अंतिम सीमा, चमड़ा, टूटना, शाश्वत, श्रेष्ठ, शक्तिहीन, या फिर चमड़ा अंतिम सत्य। तो सबसे पहले तो आप एलिमिनेटिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, चर्म मीन्स क्या अंतिम सत्य हो सकता है? नहीं। क्या चर्म मीन्स शक्तिहीन हो सकता है? नहीं। चर्म मीन्स क्या शाश्वत हो सकता है? नहीं। तो चर्म मीन्स क्या हो सकता है, दैट इज चर्म मीन्स होता है आपका चमड़ा। ठीक है, और चर्म मीन्स अंतिम सीमा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सभी को अच्छे से विजुअल होगा। अगर विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को 320 बेस पेयर पर देखेंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताएंगे आप, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, क्या जटिल वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है? ध्यान से आप सेंटेंस को पढ़ेंगे। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है वह मेरा मित्र है, तो ये आपका कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। ठीक है, कैसा है, यहाँ पर आप संबंध को व्यक्त कर रहा है, एक जो है उसको ज्वाइंट कर रहा है, जोड़ रहा है शब्द को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, मर जाना, बुराई करना, या फिर खुशियाँ मनाना। तो आप सभी को पता है घी के दिए जलाना मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, यानी कि खुशियाँ मनाना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ना नहीं, आसमान पर चढ़ाना। ठीक है,
आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, बहुत शोर करना, अत्यधिक अभिमान करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर आसमान पर चढ़ाना यानी कि दूसरे को चढ़ा रहे हैं, आसमान पर चढ़ाना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? प्राण सबसे प्रिय होते हैं, एक वस्तु के ग्राहक अनेक, संग ना होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक वस्तु के ग्राहक अनेक, एक अनार 100 बीमार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। कौन वंचित रहता है? मजदूर। यहाँ भी एक क्या है? संबंध दिखाया गया है ना। किंतु जो वह, ये जो आपके जोड़ने वाले शब्द आते हैं इसके, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आप अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। तो चलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ लोगों को आक्रमण रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। वेरी इम्पॉर्टेंट, उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है। तो आई होप इस पैराग्राफ को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और ये पैराग्राफ एक विद्यार्थी पर सटीक बैठता है। अगर आप इसकी लाइन अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ से क्या कहना चाहता है। चलिए इस पैराग्राफ के आधार पर हमें आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? अभी हमने आपको बताया। कुछ लोग समय की कमी के बहाने छिपाते हैं क्या? आक्रमणता और आलस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अपनी आक्रमणता और आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आपको ये आंसर भी पैराग्राफ से ही देना है। समय पर काम करना चाहिए, समय की दुहाई देना, दृढ़ विश्वास बनाए रखना या फिर समय की कीमत समझना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समय की कीमत समझकर अगर हम अपने कार्य में लगे रहेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? समय बीत जाने पर, समय न आने पर, समय अधिक होने पर, समय कम होने पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय बीत जाने पर। ठीक है, समय बीत जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रमणता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? आपके पास क्या है? अक्रमणता शब्द है। ठीक है, अक्रमणता शब्द है, इसमें आपको बताना है, सबसे पहले आपको उपसर्ग बताना है। ठीक है, उपसर्ग क्या है? इसमें आ है ना, आ अलग से लगा, क्रमणता में आ अलग से लगा, तो ये आपका क्या हो गया? उपसर्ग। और प्रत्यय में आपका सबसे पीछे की तरफ क्या लगा है? ता, है ना। क्रमणे में आपका क्या लगा है? ता, तो ये क्या हो गया? आपका आक्रमणता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग में आ है और प्रत्यय की बात करें तो ता है। ठीक है, आ और ता ये क्या है? इसके उपसर्ग और प्रत्यय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय की कीमत, समय का पालन, समय का सदुपयोग, समय का प्रयोग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय का सदुपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औपचारिक पत्र में, इसको आपको अपने समझ से आंसर देना है, ये आपका क्वेश्चन पैराग्राफ से नहीं है। ठीक है, आपके 8 से लेकर 12 तक क्वेश्चन पैराग्राफ से थे। ठीक है, तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? भवदीय, सादर प्रणाम, आपका प्रिय, आपका आज्ञाकारी। बताइए, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। तो ये बताएंगे दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित पद का अंश हैं? रैदास का, तुलसीदास का, सूरदास का या फिर कबीरदास का? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास का। एक बार इसे आप चेक भी कर लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? मूर्धन्य, आपको यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है चा, छा, जा, झा, ये क्या होते हैं? आपके मूर्धन्य। सही है। ओष्ठ्य में आपके क्या आते हैं? पा, मा, बा, भा। ठीक है, आप बोल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ओष्ठ का प्रयोग होता है यहाँ पर। इसके बाद कंठ में आपके का, खा, गा, घा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन अगर बात करें वात्सर्य की, तो वात्सर्य में क्या? न, ल, र, सा नहीं, ये आपका क्या हुआ? इनकरेक्ट दिया गया है। तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? ये आपके पास चिन्ह दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा हंस पद चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? संयुक्त अक्षर व्यंजन आपको बताने हैं, जो संयुक्त व्यंजन है वो इनमें से कौन से हैं? सा, सा, हा, पा, फा, बा, भा, या फिर छ, त्रंग, ज्ञा, श्रा, या फिर य, र, ल, वा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद्य मिलियो ना कोय। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? मीरा की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या फिर रसकान की? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थोड़ा फास्ट करेंगे, हम लोगों को पार्ट सेकेंड और थर्ड भी करना है। तो हमें कोशिश करूँगी इस वीडियो में हम हिंदी के टोटल 15 क्वेश्चंस कवर कर लें। ओके, चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जब भी आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप हमेशा वर्ण या ध्वनि लगाएंगे। ठीक है, वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे सबसे बड़ी पूछी जाती, सबसे बड़ी इकाई, तो वहाँ पर आप वाक्य लगाते। ठीक है, तब वहाँ पर आप वाक्य लिखते। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? किसी ने कोई शब्द बोला है, उसको हमें एज इट इज लिखना है, तो हम लोग इन्वर्टेड कामा का यूज़ करते हैं, है ना, जिससे हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी पद अनेकार्थी हैं? आपको इनमें से उस पद को चुनना है जिसमें हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप आंसर करेंगे। दल अनि रिप कर श्रद्धा खग अनंत कल कर, या फिर दल गुरु पतंग। बताइए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? आई होप विजुअल होगा आप सभी को। अगर विजुअलिटी कम है तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ पेपर को स्कैन करके PDF बनाया गया है, तो थोड़ा सा जो है जो वर्ड हैं इनमें अच्छे से क्लियरिटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भविष्य काल। पहले ही वाक्य में दे दिया है आपका संभव। ठीक है, और संभव जब भी दिया हो जाता है तो हमारा संभाव्य वाक्य ही होता है। तो जाएंगे, तो ये किसका हो गया? भविष्य काल। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी में आपको बताना है संधि विच्छेद करने के बाद आप इसे अगर संधि करेंगे तो क्या बनेगा? आपके पास ऑप्शन है महोजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी या फिर महाजस्वी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महोजस्वी। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा और ओ की मात्रा मिलकर आपकी आओ की मात्रा बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महोजस्वी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे महा प्लस ओजस्वी में कौन सी संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? पक्षी देखे, ये आपका रेखांकित शब्द है पक्षी में। ठीक है, यहाँ पूछा है आपसे, ये आपका रेखांकित शब्द है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा होगा? पक्षी कहाँ देखा है उन्होंने? चिड़ियाघर में देखा है। ठीक है, तो आपको पक्षी के रिस्पेक्ट में बताना है कौन सा कारक है। कारण कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर संप्रदान कारक। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पंडित जी हवन कराकर, पंडित जी हवन कराकर, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है? कराकर में कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है या सिपाही बहुत कम सोता है। आपको सकर्मक क्रिया बताना है। चोर, सिपाही क्या करता है? चोर को पकड़ता है ना। कर्ता पर इसका प्रभाव ना पड़कर किस पर पड़ रहा है? आपके चोर पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। स्कूल से रेखांकित शब्द में आपको कौन सा कारक है बताना है। आपके पास ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है। यथामति कर्मधारय समास है। आपको सही पूछा गया है, इनमें से जो समास के अर्थ दिए गए हैं वो इनमें से कौन सा सही है। तो यथा में तो आपका अव्ययी भाव है ना, यथा जथा ये जितने क्या होते हैं आपके अव्ययी भाव के होते हैं। अगर सज्जन की बात करें तो क्या ये अव्ययी भाव है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अष्टाध्यायी द्वंद्व समास में और लगता माता और पिता, है ना, ये भी हमारा क्या हुआ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ गया, शरणागत में तत्पुरुष समास है। ठीक है, शरणागत में तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। आपको बताना है इसमें से सही युग्म जो सही यहाँ पर दिया गया है उसमें से विलोम किसका सही नहीं है। ठीक है, नाट पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। जटिल का विलोम सरल होता है। ठीक है, आस्तिक का विलोम क्या नास्तिक होता है। आसक्ति, यहाँ पर आस्तिक ना देकर क्या दिया है आपको आशक्ति दिया है। ठीक है, आसक्ति, तो यही आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, है ना। झुकाव का तनाव, ठीक है, मिलन का वियोग, तो ये आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आपका क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो। ठीक है, बिल्कुल कुछ ना जानने वाला, और भिज्ञ मीन्स होता है सब कुछ जानने वाला। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम कभी अनभिज्ञ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 33, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। इन पंक्तियों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आई होप नाउ विजिबल। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। किलकत कान घुटुरिन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकिरावे धावन, कबहू निरख हरि आप छाहौ को, कर सको पकरन चाहत, किलक हंसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शांत रस है नहीं, क्या श्रृंगार रस है नहीं, वीर रस, कोई वीरता की बात नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या है, एक बालक के प्रति प्रेम भाव की बात हो रही। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है सा वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार सही है। ठीक है, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार, हर बार देखो सा वर्ड की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग आपसे पूछा गया, तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। ठीक है, अधि आपका छोटी मात्रा लगेगा और यहाँ पर छोटा आ है इसलिए छोटा आ ही रहेगा, तो अधि होगा ना कि आधि। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे रोका ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, या फिर जिसे सुना ना जा सके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसे जाना ना जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उपचार या हल ना हो सके, जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास असाध्य, असहाय, असीम, असहाय। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए असाध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असाध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको यहाँ वर्तनी सही बतानी है। महात्म्य, प्रतिज्ञा, सहस्त्र या फिर उत्कर्ष। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ईजी है ना। महात्म्य कैसे लिखा जाता? नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा सही है आपका। विधु, चंद्रमा, हिमांशु ये एक ही पर्यायवाची, एक ही के। मारिच, मयूख, रश्मि ये भी आपके एक ही के हैं। लेकिन अगर बात करें वाज्य, सैंध्य, नेत्र ये आपके अलग अलग पर्यायवाची दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? प्राण सूख गए, ठीक है, ये आपका रेखांकित शब्द है। प्राण सूख गए इसका मतलब क्या है? नज़दीक जाना, बड़ी मुसीबत आना, साहसी होना या फिर बहुत डर जाना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत डर जाना इस प्राण सूख गए का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, कौशल और चातुर्य के पर्यायवाची दिए गए हैं, लेकिन आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है। दक्षता, पटुता, प्रवीणता, सुरसरिता। तो यहाँ पर सुरसरिता आपका करेक्ट हो जाएगा। सुरसरिता कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पीपर के पात को मन की तरह क्या किया गया? इसकी उपमा दी गई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव कौन सा है? तड़ाग शब्द का आपको तद्भव बताना है, ठीक है। क्या तद्भव? तालाब, तृण, तीक्ष्ण, तुंद। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तालाब, तड़ाग ये सब क्या है? तद्भव है, ठीक है, तद्भव शब्द है तड़ाग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयालु शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा गया है, दयालु, ठीक है। तो यहाँ पर या होगा बड़ा या फिर छोटाऊ या फिर आलू। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दया प्लस आलू मिलकर क्या बनता है? दयालु। तो यहाँ पर आलू आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से आपको तद्भव शब्द छांटना है, ठीक है। शिक्षा, होलिका, स्थल, तीर्थ। बताइए इसमें से तद्भव कौन सा है? तो अगर तीर्थ लिखा होता है ना इस तरीके से, एक सेकेंड, तीर्थ, ठीक ऐसे, तो आपका ये क्या हो जाता? तो आपका ये तत्सम होता। लेकिन आपका कैसे लिखा गया? तीर्थ। कैसे लिखा गया है? तीर्थ। तो ये आपका क्या हो गया? तद्भव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? ऑप्शन नंबर ए, हार, पायल, पुखराज, इसमें क्या सभी हैं? तो पायल यहाँ आपका क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। हीरा, मोती, मणि ये भी नहीं, इसमें भी आपके स्त्रीलिंग है। कौआ, खरगोश, मंडल या फिर नथ, मूंगा, पन्ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौआ, खरगोश, मंडल ये तीनों ही शब्द आपके पुल्लिंग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कान कतरना। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके पास, गलती स्वीकारना, क्षमा मांगना, बहुत अधिक चालाक होना, बुरा काम करना। तो कान कतरना यानी कि बहुत चालाकी दिखाना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक चालाक होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप ध्यान से चारों वाक्य को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना सुंदर चित्र यह।
ठीक है, कितना सुंदर चित्र है यह, जबकि यह आपको पहले लगाना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्यों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है सभी और बताना यहाँ पर क्या आपका करेक्ट होगा।